नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के सेशन में। और हालांकि एचसीएफ निकालने के हमने बहुत सारे मेथड देखे हैं, लेकिन फिर भी आज एक नए मेथड को उसमें शामिल करेंगे। नया मेथड तो उनके लिए जिनको ये मेथड पता नहीं है, अदरवाइज मेथड तो पुराना है, कंपटीशन में ज़्यादा यूज होता है। और हम लोग तो 4 मेथड 5 मेथड सीख चुके हैं, एक मेथड और देख लेते हैं और हो सकता है कि यही मेथड आपको ज़्यादा पसंद आ जाए। तो डिफरेंस मेथड इसका नाम। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, पहले जो हम लोगों ने सीखा है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद आते हैं डिफरेंस मेथड पर और देखते हैं वो है क्या। आइए देखते हैं। दोस्तों, हम सब ने एचसीएफ निकालने की बहुत सारी विधियां देखी हैं और उन विधियों में बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, कोई विधि आपको बड़ी लग रही होगी, कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये फालतू है, ऐसा तमाम लग रहा होगा। लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं उन विधियों का और देखते हैं कि किस विधि के कौन कौन से खूबियाँ हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या ड्रॉबैक्स हैं। एक बार देखिए, ये विधि ये सब हम लोग सीख चुके हैं। समय की बचत के लिए हमने पहले से लिख के रखा हुआ है। देखिए, हम 3 संख्या लेते हैं, 48, 90 और 120। 48, 90 और 120, इनका हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो एक विधि हम लोगों ने सीखा था जिसमें हम 48 के फैक्टर करते हैं। देखिए, तोड़ लिया हमने, तो ये 2 की पावर 4 × 3 हो गया। फिर 90 को तोड़ लिए तो 90 इससे हो गया, 120 को तोड़ लिया इससे हो गया। तो एक विधि तो ये है कि 48 के जितने भी यहाँ पर संख्याएं आई हैं, 2 2 2 2 4 बार और एक बार 3, इनको लिख लिया। फिर 90 का ऐसे लिख लिया, 2 3 3 5 ये लिख लिया। फिर 120 का लिख लिया इस तरह से, ये लिख लिया। और फिर इसमें जो कॉमन था तीनों में जो कॉमन था वो लिखा यहाँ पर। 2 तीनों में था और एक 3 सिंगल 3 तीनों में था। इसके अलावा कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं था, तो वो लिख लिया और ये हमारा एचसीएफ आ गया। ये यहाँ से बता रहा है कि जो चीज़ सब में उभयनिष्ठ होगा वही एचसीएफ होगा। फिर इसी को हम अगर पावर में कन्वर्ट कर दें तो पावर के में कन्वर्ट करने पर देखिए 48 जैसे 2 की पावर 4 × 3 लिखा गया है, तो 2 की पावर 4 × 3 यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको उतार लिया। फिर 90 को लिखा, 2 एक बार है, 3 2 बार है, 5 एक बार है, तो यहाँ लिख लिया। फिर 120 को लिख लिया इस तरह से। और इसमें ध्यान ये देना है कि एचसीएफ में सबसे छोटी घात ली जाती है। ये सब आपको बताया जा चुका है। अगर ध्यान ना आ रहा हो तो वाला वीडियो, पहला वीडियो आप दोबारा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। फिर देखिए, एक अपवर्तक विधि है। महत्तम में, महत्तम शब्द पूरा पढ़ेंगे तो महत्तम समापवर्तक है। तो समापवर्तक में अपवर्तक शब्द आता है। अपवर्तक शब्द का मतलब ये होता है, ये है फैक्टर, और उसका मतलब ये होता है कि जो संख्याएं दी गई संख्या को काट लेंगी वो दी गई संख्या की अपवर्तक होंगी। यानी 48 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? जो 48 को काटेंगी। 48 को काटने वाली संख्याएं 48 के अपवर्तक हैं। तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 इस तरह करके अपवर्तक यहाँ पर हम निकाल लेंगे। 90 के अपवर्तक हो जाएंगे और 120 के अपवर्तक हो गए ये सब। तो ये अपवर्तक हो गया। इन अपवर्तकों में देख लिया जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा अपवर्तक है। यानी दिए गए अपवर्तक में सबसे बड़ा अपवर्तक जो सब में कॉमन होगा वही अपवर्तक एचसीएफ होगा। देखिए, इसका हमने क्लियर बताया था कि अपवर्तक को अगर हम सारे अपवर्तक को इकट्ठा कर लें तो 1 2 3 और 6 यही अपवर्तक सब में है, तो ये समापवर्तक कहलाएगा। समापवर्तक, और दिए गए समापवर्तकों में जो सबसे उभयनिष्ठ होगा, सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? एचसीएफ। यानी अपवर्तक यानी फैक्टर्स में जो सब में कॉमन होगा वो कॉमन फैक्टर यानी समापवर्तक, और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा वो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बताया जा चुका है आपको। भाग विधि आप जानते ही हैं, बहुत सारा इस्तेमाल हम लोगों ने किया भाग विधि का। और 2 छोटी संख्याओं को लेकर के डिवाइड कर लेंगे और फिर जो यहाँ पर आया इससे फिर बड़ी संख्या को, नेक्स्ट संख्या को डिवाइड करना शुरू करेंगे और अंत में जो डिवाइड करता है संख्या वही उसका एचसीएफ होता है। यानी यहाँ पर फाइनल जो महत्तम समापवर्तक है वो 6 है। ये विधियाँ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अपने पास। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 और विधियों पर विचार करेंगे। उन दोनों विधियों को देखते हैं। विधियाँ क्या है? कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, और मेन जो है वो तो यही सब है। ये जो मेन है ये सब मेन है, क्योंकि यही रूट है, जड़ है, यहीं से सब कुछ निकला है, यहीं सब कुछ बना है। तो देखते हैं दोस्तों। एक विधि हम लोगों ने देखा था एलसीएम निकालते समय, वेन आरेख विधि, वेन डायग्राम। वो विधि आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे।
दोस्तों इनको अगर हम वेन आरेख से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, 48 में 2 2 2 2 4 बार है और 1 बार 3 है 48 में, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 90 में 2 3 3 5 है, 90 में 2 3 3 5 है। अब चूंकि 2 यहाँ से मिल जा रहा है, 3 यहाँ से मिल जा रहा है, तो हम इसी में लिख रहे हैं, 2 गुणे 3 यहाँ से लिख रहे हैं और यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो फिर इस तरह से आ जाते हैं। तो 120 के पास 1 2 3 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5 है। 48 के पास 1 2 3 बार 2, 4 बार 2, 1 बार 3। 90 के पास 1 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5। इस तरह से देखिए, ये जो बीच में संख्या लिखी हुई है यही हमारा SCF होगा। SCF यानी कि जो संख्या बीच में जो तीनों सर्कल में उभयनिष्ठ है वो SCF हो गया। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम इतना कर ले आ रहे हैं तो उनको फिर इसमें व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको एक विधि के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये भी कुछ होता है। आते हैं नेक्स्ट विधि पर, डिफरेंस मेथड पे आते हैं। डिफरेंस मेथड क्या कहता है और उसका क्या इस्तेमाल है। दोस्तों मान लीजिए एक रैंडम नंबर लेते हैं, जैसे सपोज 72 90 ले लिया। अब ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पे आजमाइए इसको कि डिफरेंस मेथड काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सीधे इनका आप अंतर निकालिए। अंतर जो होगा वो हो गया 18। अब 18 इसका SCF होगा या फिर 18 को काटने वाली कोई संख्या होगी। तो 18 चेक कर लेंगे, 18 से दोनों संख्याएं कट, 18 5 90, 18 4 72, इसलिए इसका SCF 18 हो गया SCF। यानी कुल मिलाकर के ये बताना था कि ये भी एक विधि है और 100% वर्क करती है और 50% केस में ये एक बार डिफरेंस निकालते भर में ही आ जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ यही विधि ज़्यादा सही है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 60 72 96 का SCF याद करो। तो जो हमारा मेथड है उसमें ये है कि ऐसे दो नंबर चुनिए जिसका डिफरेंस लीस्ट आता हो, सबसे कम डिफरेंस जो देता हो। जैसे मान लीजिए 60 और 96 हम चुनेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, और 72 और 96 नज़दीक का डिफरेंस है, 72 और 60 के बीच में 12 का डिफरेंस है। तो ये हम डिसाइड कर लेंगे किसके बीच का डिफरेंस कम आ रहा है। जैसे यहाँ का डिफरेंस 12 ही आ रहा है केवल। तो मेथड ये है कि जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द SCF ऑफ द गिवन नंबर। या फिर जो नंबर आएगा डिफरेंस उसके जो फैक्टर्स होंगे उसमें से कोई होगा। यानी या तो SCF हमारा 12 होगा, 12, या फिर 12 का फैक्टर, यही होगा। यानी इमीडिएटली हम नहीं कह सकते हैं कि जो नंबर आया है वो SCF होगा, ये हम इमीडिएटली नहीं कह सकते हैं। हाँ, जो डिफरेंस निकाला हमने, एक बार 50% चांस है कि वो SCF होगा, लेकिन 50% चांस है कि एक बार उसको चेक कर लिया जाए। तो 12 से अगर हम चेक करते हैं, 12 5 60, 12 6 72 और 12 8 96, अगर कट जा रहा है तो फिर हमें फर्दर आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो हाईएस्ट नंबर है, उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब 12 काट दे रहा है तो 12 से नीचे के तमाम नंबर जो है वो तो काटेंगे ही। तो 12 विल बी द SCF ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ पर 12 ही होगा। यहाँ पर हमें फैक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों नहीं हम फैक्टर पे जा रहे हैं। 12 से ये कट जा रहा है और 12 चूँकि इसका डिफरेंस है तो 12 हमारा SCF हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 136, 144, 168, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा बड़े नंबर है। अब इसका SCF ज्ञात करना है, SCF ज्ञात करना है। अब देखिए फिर यहाँ पर डिफरेंस मेथड क्या कर रहा है कि किन्हीं दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सबसे कम है तो पहले वो निकालें। तो कहाँ पर डिफरेंस कम नज़र आ रहा है? 40 20 60, लगभग 20 के आसपास का अंतर है। 30, ये अंतर कुछ कम लग रहा है, इसको ले लेते हैं, देखते हैं कितना अंतर आ रहा है। तो देखिए 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया, 8, 18 यहाँ पर, सॉरी 8 ही अंतर आया।
8 अंतर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम 8 मिल तो गया, लेकिन हम इमीडिएटली वी कांट से दिस इज द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। हमें क्या करना होगा, 8 से हमें चेक करना होगा। अगर 8 से डिविजिबल है तब तो फाइनली वो एचसीएफ है, लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है तो फिर 8 से नीचे किस पे आएंगे, 8 को जो काट रही संख्या 4, 2 इस पे आएंगे। 8 से नहीं कटेगा तो फिर 4 होगा, 4 से नहीं कटेगा 2 होगा, 2 से भी नहीं कटेगा तो फिर 1 होगा एचसीएफ। तो 8 से चेक कर लिए, 8 एकम 8, 4 8 एकम 8 5 13, 8 से 56 कट जा रहा है, 8 एकम 8 6 14 64, 8 64, 8 2 16, 8 एकम 8, एचसीएफ इज 8। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं, और ये 100% करेक्ट है। इस मेथड में कहीं कोई शक नहीं है, 100% करेक्ट मेथड है, बिल्कुल निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में भी लग जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज मेथड जो है वो 100% करेक्ट है। आप बिल्कुल फ्री होकर लगाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कुछ नहीं है, देखिए क्या है कि दिए गए संख्याओं में दो ऐसी संख्या आप चुनिए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। जैसे 90 और 120 का डिफरेंस 30 आ रहा है, और यहाँ तो 30 से ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ भी 30 से ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो इनके बीच का अंतर है ना, वो देख लेते हैं अंतर कितना आया। फिर से समझिए, दी गई संख्याओं में दो ऐसी संख्या चुनिए जिसके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो प्रायः दो छोटी संख्याओं में अंतर मिल जाता है, लेकिन बड़ी संख्या के बीच में भी अंतर आप खोज सकते हैं, वहाँ भी मिल सकता है। वो ऑब्जर्वेशन से आप जान जाएंगे। संख्याओं में अंतर खोज लीजिए, और फिर अंतर में ये देखना होता है कि अंतर जो संख्या है, या तो वो खुद एचसीएफ होगा, या फिर उसको काटने वाली कोई संख्या एचसीएफ होगी। यानी इसका महत्तम या तो 30 होगा, या फिर 30 से छोटी 30 को काटने वाली कोई संख्या होगी। 30 से छोटी 30 को काटने वाली कोई संख्या ही इसकी एचसीएफ है, ये कंफर्म है। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए 30 से छोटी 30 को काटने वाली संख्याएं क्या क्या हैं, वो अगर हम जानना चाहते हैं तो 30 को काटने वाली संख्याएं आप 1 2 3 5 6 और 10 और 15 30 से छोटी वे संख्याएं जो 30 को काट सकती हैं, या 30 भी ले सकते हैं उसमें। अब इसी में से कोई एचसीएफ है इसका, यानी एक आपकी बाउंड्री, एक आपकी सीमाओं को इसने कम कर दिया जानने के लिए कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। अब क्या है, 30 से छोटा इसका अगर एचसीएफ है तो वह संख्या जो 30 को काट रही है उसी में से एचसीएफ बन रहा है। अब आप ये देखिए कि इसमें एचसीएफ क्या हो सकता है। यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे तो 30 तो नहीं बना, क्योंकि 30 से पूरा कट नहीं रहा है, वो आप ऑब्जर्वेशन से जान जाएंगे। फिर 15 पे आते हैं। 15 से देखिए संख्याएं कट सकती हैं यहाँ पर लेकिन चूंकि 48 5 से नहीं कट रहा है, 15 से कटने के लिए 5 और 3 चाहिए ना, तो 5 से नहीं कट रहा है, इसलिए वो कैंसिल हो गया यहाँ पर। 10 से आइए, 10 से ये कि दोनों कट जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल हो गया। 6 से आइए, 6 से ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, और ये भी कट जा रहा है, यही हमारा एचसीएफ हो गया। 100% ये काम करता है मेथड, 100% सही विधि है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों ये संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ हमें निकालना, मान लीजिए। अब ये संख्याएं देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। हमारे पास तो विधि वही है, बहुत ज़्यादा हम करेंगे तो डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, भाग देना शुरू कर देंगे, तो भाग 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार 4 बार इस करके भाग देना पड़ेगा, फिर लास्ट में इसका आंसर आएगा। लेकिन जो विधि हम लोग लगाना चाहते हैं उस विधि में हमें क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। तो एक अनुमान से देखिए जिसका डिफरेंस सबसे कम आपको नज़र आएगा वो डिफरेंस सबसे पहले हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 200 का डिफरेंस लगभग आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ देखिए डिफरेंस कम आ रहा है, तो यहाँ पर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर। तो अंतर निकालते हैं 22 23 - 21 69। तो 13 में से 9 गया,
9 4 13 और यहाँ पर 11 में से गया 5 और यहाँ पर 1 में से गया 0। तो इसका डिफरेंस 54 आया दोस्तों। अब आपके रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या है, SCF विल बी SCF 54 होगा या 54 को काटने वाली कोई संख्या होगी। SCF या तो 54 होगा या तो 54 को काटने वाली कोई संख्या होगी। अब आप गौर करिए, 54 को काटने वाली कौन कौन संख्या हो सकती है, या 2 × 27 हो सकता है, फिर 3 18 36 18 54, फिर 4 से कटेगा नहीं, 5 6 से 6 9 54 और फिर यही रिपीट होना। इतनी संख्याएं हैं जो 54 को काट सकती हैं। तो 54 को काटने के लिए पहली बात यह है कि हम अगर जानना चाहते हैं कि 54 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो 54 से चेक करें, और 54 से चेक करना बड़ा कठिन काम है। तो 54 के अंदर 2 है दोस्तों, 54 के अंदर 2 है, सम है ना 2 है। तो अब देखिए 2 से सब कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा है। तो हम अगर कोई भी संख्या नहीं कटी तो हम मान लेंगे कि वो SCF नहीं है। कोई भी संख्या अगर नहीं कटी तो SCF नहीं है। तो 54 यहाँ पर SCF नहीं हो सकता। फिर से देखिए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 54 के अंदर 2 है, 27 दूना 54 होता है, 2 है, 54 2 से कटता है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 से संख्या नहीं कट रही है तो 54 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 18 भी नहीं हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अंदर 2 है, सबके अंदर 2 है। तो हो क्या सकता है, या तो 27 होगा, या तो 3 होगा, या तो 9 होगा। इन्हीं तीनों में से कोई संख्या इसका SCF होगा। तो आप चेक कर लीजिए, 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं, 6 2 8 1 9, 4 2 6 3 9। 3 का रूल क्या है, 3 का रूल है कि अंकों का योग होना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं। फिर 9 से अंकों का योग 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 6 2 8 1 9, 4 2 6 3 9, 5 2 7 1 8 1 9, 4 1 5 2 7 2 9, 2 1 3 6 9 9 18, 2 2 4 2 6 3 9, 9 से कट रहा है, यानी 3 से कट रही संख्या, 9 से कट रही संख्या। अब 27 से कट रही कि नहीं कट रही है ये देख लेते हैं। बस 27 से कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों 423 27 से डिविजिबल नहीं है, 423 27 से डिविजिबल नहीं है। चार सौ 27 डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 9 इज द SCF। SCF इक्वल टू 9। SCF इक्वल टू 9 एक कॉन्सेप्ट के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ऐसा भी होता है कि जो संख्याएं दी गई हैं उसमें किसी दो संख्या का जो डिफरेंस होगा वो दी गई संख्या को डिवाइड करेगा, और अगर वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई ना कोई फैक्टर जरूर डिवाइड करेगा। SCF की सबसे बड़ी खासियत है कि SCF दी गई संख्याओं के अंतर को डिवाइड करता है, दी गई संख्याओं के योग को डिवाइड करता है, दी गई संख्याओं के गुणनफल को डिवाइड करेगा और दी गई संख्याओं के LCM को भी डिवाइड करेगा SCF। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। शेषफल वाले क्वेश्चन आपको याद होंगे, शेषफल वाले क्वेश्चन उन्होंने बहुत सारे लगाए हैं। एक बार आप लोगों का विश्वास इस मेथड पर पड़ जाए, इस वजह से एक शेषफल वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जिससे कि बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ ये मेथड अब हम लगा सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 410 751 और 1030 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब समान शेष वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो
तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं याद दिला दूँ। समान शेष वाले में क्या किया था, शेष वाले में पहली बात क्या करते हैं, शेष को माइनस कर लेते हैं। स्टार्टिंग से ही शेष को माइनस कर लेते हैं। अगर शेष दिया है तो, शेष नहीं दिया है, केवल कह रहा समान शेष है, तो क्या क्या किया गया था, आपस में इनको माइनस किया गया था 3 बार। यहाँ माइनस किया गया था, यहाँ माइनस किया गया था, और इसको माइनस करके 3 संख्याएँ प्राप्त किया गया था। उन तीनों का हम लोग SCF ज्ञात किए थे। ये है क्वेश्चन हमारा। और संख्याएँ हैं 410, 751 और 1030। तो पहला काम तो ये है कि हम इनको आपस में माइनस करेंगे। क्यों आपस में माइनस करेंगे, क्योंकि सेम रिमाइंडर, शेषफल समान है। तो 410 और 751 और 1030, और जहाँ SCF की बारी आएगी वहाँ पर वो शॉर्टकट लगेगा। ये तो माइनस एक तो सामान्य प्रक्रिया में है। तो देखिए 410 और 751 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, एक हो गया, 5 में से 1 गया 4, और ये 341। फिर यहाँ माइनस करें, 10 में से 1 गया 9, फिर 2, 12, 5, 7, और फिर ये 9 बचा, 9 में 7 गया 2, और इन दोनों डिफरेंस निकाल लेते हैं। 0 0 हो गया, और 3 में से 1 गया 2, और 10 में से 4 गया 620, 341 और 279। ये संख्याएं हो गए दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये आपको याद होगा, ये हम लोग क्या किए थे इसके बाद SCF ज्ञात किए थे, इनका हम महत्तम ज्ञात किए थे। अब ये बताइए कि इसका महत्तम ज्ञात करने की जो अभी विधि सीखे हैं वो लगा सकते हैं कि नहीं, लगाते हैं। अगर हम वो विधि ना पता होता तो भाग विधि पे जाते हैं, भाग विधि पे नहीं जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, क्योंकि ये बिल्कुल करीब के नंबर है, ये दोनों दूर दूर नंबर हैं, ये भी दूर है, ये ज़्यादा नज़दीक लग रहा है नंबर। तो इन जो नंबर काफ़ी नज़दीक हैं 2 नंबर, उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 11 में से 9 गया 2, और 3 में से 7 जाएगा 7, 6, 13, 62। जो इसका डिफरेंस जो आया है वो हम 100% नहीं कह सकते हैं कि वो सही है, वह या वही SCF है। तो 62 हमारा SCF है कि नहीं, कैसे चेक होगा। 62 को चेक करने के लिए 62 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप ये देखिए ना, 62 के अंदर 2 है कि नहीं है, 2 से कट रहा है ना 62 का, तो 31 गुना 62 बस यही 2 है। ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो 2 से ये कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा है। इट मीन्स कि ये संख्याएं 62 से सभी नहीं कटेंगी। हो सकता है कोई कट जाए, लेकिन सब 62 से नहीं कटेगा। कन्फर्म हुआ आपको 62 क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि इसके ये संख्या 2 से कट रही है, तो इसमें भी कोई ना कोई 2 से कटना चाहिए। 62 में 2 है, तो 2 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 31 हमारा SCF है, 31 हमारा SCF है। 62 केवल 4 संख्याओं से कट रहा है, 1 से, 2 से, 31 से और 62 से। तो 1 और 62 की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, 2 और 31 की बात थी। 2 से ये संख्याएं नहीं कट रही हैं, सभी नहीं कट रही, केवल यही कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, क्योंकि इकाई सम नहीं है, इकाई सम नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कट रही। इवन नंबर होना चाहिए 2 से कटने के लिए। तो अब नंबर आता है 31 का, 31 का। यहाँ पर 31 से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। 31 1 जा 31, फिर 3 बचेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर 31 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 31 गुना 62 ये हो जाएगा। तो कुल मिला करके आपका आंसर आ गया। यहाँ 31 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप। 31 देखिए, 31 से एक बार, और यहाँ 3 बचा, फिर 31 कट गया, फिर 31 से काटेंगे, फिर 9 बार में चला जाएगा ये, और फिर 31 गुना 62 20 बार में चला जाएगा। इसका मतलब हमारा SCF 31 हो गया। तो कुल मिला करके डिफरेंस मेथड हमारा बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, और उसको ऐसे ही जगहों पर लगाया जा सकता है जहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिल जाए। बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी लग जाता है। दोस्तों आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बस इस सेशन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि हम एक मेथड को अच्छे समझाना चाहते थे। डिफरेंस मेथड को फर्स्ट वाले लेक्चर में भी हम डाल सकते थे, लेकिन उसके लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे, क्योंकि उसमें ढेर सारे मेथड्स थे, और उसी मेथड में इसको भी डाल देते तो ये फिर हौच पौच हो जाता। क्योंकि इसके लिए चूँकि बहुतों के लिए बहुत ही नया मेथड था, इसीलिए इसके लिए मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और ये आप लोगों की सेवा में समर्पित है। दोस्तों चैनल पर हमेशा की तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।